ग्रेटा थनबर्ग, जिन्हें पूरी दुनिया में क्लाइमेट एक्टिविज्म के लिए जाना जाता है, उन्हें इजराइल ने डिपोर्ट कर दिया है। ये तब हुआ जब वो अपने साथी प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट के साथ गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड की एक शिप को लेकर जा रही थी। उन्होंने नेवल ब्लॉकेड जो गाजा में इजराइल ने किया हुआ है, उसे क्रॉस करने की कोशिश की। इस डिपोर्टेशन के बाद इजराइल ने ग्रेटा और उनके साथी एक्टिविस्ट्स के इस जर्नी को एक पब्लिसिटी स्टंट कहा है। जिस शिप में वो जा रहे थे उसका नाम था मैडलीन, और इस शिप को जो ऑपरेट कर रहा था वो था एक्टिविस्ट ग्रुप फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन। और इस शिप की जो जर्नी की शुरुआत हुई थी वो सिसिली, एक इटली में जगह है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ये उस टाइम की पिक्चर्स हैं जहां पे इस शिप ने सिसिली से सेल किया था। अगर हम ग्रेटा थनबर्ग की बात करें तो ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, एंड इनके स्टॉकहोम स्वीडन में ये बिलोंग करती हैं। और जब ये 15 साल की थी तो इन्होंने अपनी फैमिली के ऊपर प्रेशर डाला कि ये अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को चेंज करें ताकि इनकी फैमिली का कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद इन्होंने स्वीडन की पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट किए और अपनी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो एक्शन की डिमांड थी उसको सामने रखा। इसी वजह से उनकी यंग एज और उनकी ब्लंट स्पीकिंग की वजह से वो एक ग्लोबल आइकन क्लाइमेट एक्टिविज्म की फील्ड में बनी हुई है। इसके बाद उन्होंने 2018 और 19 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस किया था। बट ग्रेटा थनबर्ग का जो एक्टिविज्म है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी उनका जो एक्टिविज्म है वो इवॉल्व होके कुछ और कॉजेज़ जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर में यूक्रेन के कॉज़ को इन्होंने उठाया है, पैलेस्टीन के कॉज़ को उठाया है, अर्मेनिया और वेस्टर्न सहारा, इन कॉजेज़ को इन्होंने उठाया है। इनके क्रिटिसिज़्म की बात करें तो इनकी एज को लेके इनका क्रिटिसिज्म होता है। ये कहा जाता है कि अगर आप 15 साल की हैं, तो आप किस तरह से इतनी नॉलेज है आपके पास? इन पे आरोप लगाए जाते हैं कि इनके पेरेंट्स इन्हें बताते हैं और वही ये बोलती हैं। मैडलीन की जर्नी की शुरुआत होती है सिसिली से, जो कि इटली में है, और इस शिप का नाम मैडलीन रखा गया था गाजा की फर्स्ट और लास्ट फिशर वोमन के नाम पर। सो 1 जून पे से ये अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, और 9 जून को जब ये गाजा से लगभग 150 किलोमीटर दूर होते हैं, इसराइल की नेवी इनकी शिप को इंटरसेप्ट करती है और अपने कब्जे में ले लेती है। अगर हम नेवल ब्लॉकेड की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। यहाँ राफा की क्रॉसिंग इस जगह से लेके और यहाँ पर नॉर्थ गाजा तक ये प्रोहिबिटेड जोन है। इधर कोई भी नेवल शिप बिना इजराइल की नेवी की परमिशन के आ नहीं सकता है। मेडलिन शिप को रोकने के बाद इजराइल की नेवी ने शिप को बोर्ड किया, और वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि सभी 12 एक्टिविस्ट्स को उन्होंने डिटेन कर लिया है, और कहा कि सभी एक्टिविस्ट को उनके घर भेज दिया जाएगा बिना किसी हार्म के। बट थनबर्ग ने कहा कि वो डिपोर्टेशन को चुनती हैं, और उनके साथ 3 और लोगों ने डिपोर्टेशन को चुना। मगर जो बाकी 8 एक्टिविस्ट थे उन्होंने कहा कि हम इज़राइल के कोर्ट में इस केस को लड़ना चाहेंगे और अपना केस इज़राइली अथॉरिटीज़ के सामने रखेंगे। इज़राइल ने ग्रेटा को फ्रांस भेज दिया और फ्रांस से वो स्वीडन जाएँगी। जैसे ही ग्रेटा फ्रांस की एयरपोर्ट पर पहुंची, वहां पे रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया, और वहां पे ग्रेटा ने कहा कि उनकी किडनैपिंग हुई है। इज़राइल ने उन्हें किडनैप किया और ये भी कहा कि ये जो किडनैपिंग हमारी हुई है, ये गाज़ा के लोगों के साथ जो हो रहा है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। अगर हम ग्लोबल रिस्पॉन्स की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि इजराइल ने उन्हें किडनैप किया है, इस पर आपकी क्या रिएक्शन है? इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रेटा थनबर्ग काफी स्ट्रेंज, यंग और एक एंग्री पर्सन है, और उनके साथ एंगर इश्यूज चल रहे हैं। दूसरी साइड ह्यूमन राइट्स एजेंसीज जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस डिपोर्टेशन का पूरी तरह से कंडेमनेशन किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल एक बार फिर से गाजा में जो भी लोग हैं उनके प्रति अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा है, और उन्होंने कहा है कि गाजा में जो लोग हैं उनको सफिशिएंट फूड और मेडिकल सप्लाईज मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर इसराइल की बात करें तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि जिस दिन
शिप पर उन 12 लोगों को रोका गया, उस दिन उन्हें 7 अक्टूबर का जो मैसेकर था, जिसमें हमास ने इज़राइल के ऊपर हमला किया था और निर्दोष लोगों को मारा था, वो वीडियो दिखाने की कोशिश की गई। इस पर उन एक्टिविस्ट्स ने उन वीडियोज़ को देखने से मना कर दिया। इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी छपी जिसमें कहा गया कि ग्रेटा थनबर्ग ने मर्डर को एक ब्लाइंड आय फेर दी है। और उन्होंने ये भी कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि दे प्रेफर मर्डरर्स टू द मर्डर्ड, और वो इग्नोर कर रहे हैं हमास ने जितना भी अट्रॉसिटीज जूइश लोगों, वुमेन और बच्चों के साथ की हुई हैं। और दूसरी तरफ इज़राइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पूरे एपिसोड को एक डिफरेंट नाम दे दिया। उन्होंने इस शिप को सेल्फी यॉट कह के कहा और मल्टीपल रिपोर्ट्स में इसे एक सेल्फी यॉट बोला और बताया कि ये सिर्फ एक पीआर एक्सरसाइज है और इनका ह्यूमैनिटेरियन एड से कोई लेना देना नहीं है। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन, वो राइट्स ग्रुप जिन्होंने इस पूरी जर्नी को अरेंज कराया था, उन्होंने कंफर्म किया कि 12 में से 4 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है और 8 लोग अभी भी इजराइल की कस्टडी में हैं। और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 12 लोगों ने इजराइल में इलीगली एंटर नहीं किया, बल्कि उन्हें इंटरनेशनल वाटर से इलीगली उठाकर इजराइल उनकी मर्जी के बिना ले जाया गया है। और बिना उनकी मर्जी के इजराइल में ले जाने के अगेंस्ट वो ट्रिब्यूनल में अपने केस को रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें पैलेस्टीनियंस के साथ, जिन्हें की अनलॉफुली जेलों में डाल दिया गया है, हमें खड़े होना होगा। उन्होंने नंबर भी बताए कि 10,400 पैलेस्टीनियंस अभी भी इजराइल की जेलों में बंद हैं और कम से कम 400 से ज़्यादा उनमें से बच्चे हैं और 3500 लोगों को विदाउट ट्रायल रखा गया है। इसके बाद, इस डिपोर्टेशन के बाद, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी के बड़े शहरों में इजराइल ने जो एड को रोका और गाजा पे अटैक किए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ग्रेटा थनबर्ग और इजराइल के बीच हुए इस एपिसोड ने गाजा में चल रहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एक बार फिर से हाईलाइट कर दिया है और इस चीज को भी हाईलाइट किया है कि इजराइल का जो नेवल ब्लॉकेड है वो किस तरह से वहां आने वाले नेवल वेसल्स को रोक रहा है। और इसकी लीगैलिटीज पर भी सवाल उठाए हैं कि क्या जिस तरीके से इजराइल ने नेवल ब्लॉकेड करके वहां पे नेवल वेसल्स को रोका है, क्या वो पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉज के साथ कंप्लाई करते हैं या नहीं करते। इस चीज की लीगैलिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। और ग्रेटा की जहां तक बात करें तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक कदम था कि ग्रेटा ने डिपोर्टेशन का रास्ता चुना ताकि वो बाहर से अब इस इशू को फिर से हाईलाइट कर सकती हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या इजराइल ने जो किया क्या वो सही था या ग्रेटा ने जो किया वो सही था। आप कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। ये इस वीडियो के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वी थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू।